नमस्कार दोस्तों। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस लोक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। पीढ़ियों से लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने वाली पुरानी हवेली का रहस्य। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का एक बहुत ही डरावना उदाहरण है कि इंसान का डर और उसकी अज्ञानता उसे कहाँ ले जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अंधेरे में गहराई से उतरते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या होता है जब चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। मतलब जब स्थानीय लोगों के बरसों के डर को, उनकी दी गई चेतावनियों को आप महज एक अंधविश्वास कहकर ठुकरा दें, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। यही वो भयानक सवाल है जो हमारी इस कहानी के मुख्य किरदारों के लिए एक तबाही की शुरुआत बनने वाला है। भाग 1, पुरानी हवेली की किंवदंती। चलिए देखते हैं कि आखिर इस हवेली के बारे में ऐसा क्या कहा जाता था। तो कहानी शुरू होती है गांव के बाहर मौजूद एक बेहद पुरानी हवेली से। अब स्रोत बताते हैं कि वहां रात में बड़ी अजीब और डरावनी आवाजें गूंजा करती थीं। और सबसे बड़ी बात, सूरज ढलने के बाद कोई भी, जी हां कोई भी, उस तरफ जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता था। वहां का वो सन्नाटा, वो खौफ उस जगह की पहचान बन चुका था। एक तरह की मनोवैज्ञानिक सीमा थी वो, जिसे पार करने की जरूरत गांव का कोई भी इंसान नहीं करता था। और बस यहीं से तर्क और रहस्य के बीच की असली टक्कर शुरू होती है। ये थे वो चार संशयवादी, अर्जुन, रवि, सोनू और अमन। इन चारों दोस्तों ने मिलकर ये तय कर लिया कि भाई अब तो इस हवेली का सच जानकर ही रहेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। और सच कहूं तो उनकी इसी जिद ने आगे चलकर एक बहुत ही भयानक अंत की नींव रखी। भाग 2, दहलीज पार करना। ये वो पल है जहां से पीछे मुड़ने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। रात के ठीक 11 बज रहे थे। वे चारों अपनी टॉर्च लेकर उस वीरान सुनसान हवेली के सामने पहुंचते हैं। और फिर एकदम से हवेली का वो बड़ा और भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बिल्कुल धीरे धीरे खुलता है। अंदर देखा तो हर तरफ सिर्फ धूल और मकड़ी है जाले। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी जगह जो सालों से वीरान पड़ी है, उसका इतना भारी दरवाजा आखिर अपने आप कैसे खुल सकता है। अमन के मुंह से बस इतना निकला, ये अपने आप कैसे खुला। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उस खौफ की पहली दस्तक थी। ये बिल्कुल वो पल था जब उन चारों को पहली बार ये एहसास हुआ कि उनका तर्क, उनका विज्ञान इस भारी लोहे के दरवाजे के आगे पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। अब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थीं। और फिर उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, ठक ठक ठक। जरा सोचिए, चारों तरफ धूल है, बड़े बड़े जाले हैं, कोई भी इंसान वहां सालों से नहीं गया है। और अचानक ठीक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज आने लगती है। चारों दोस्तों ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। अब डर सच में उनकी रगों में दौड़ने लगा था। भाग 3, अंधेरे में फुसफुसाहट। जैसे जैसे वे उस आवाज की तरफ ऊपर बढ़ रहे थे ना, उनके दिलों की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, उन्हें सामने एक पुराना सा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से एक बहुत ही हल्की, रहस्यमयी लाल रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। उस घोर अंधेरे और धूल से भरी हवेली में इस तरह की लाल रोशनी का होना ही अपने आप में सस्पेंस को चरम पर पहुंचा रहा था। रवि ने कांपते हुए हाथों से उस आधे खुले दरवाजे को थोड़ा और धक्का दिया। अंदर का नजारा तो जैसे भौतिक विज्ञान के हर नियम की धज्जियां उड़ा रहा था। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और वो पूरी तरह से अपने आप हिल रही थी। वहां ना तो कोई हवा थी, ना ही कोई इंसान। फिर भी वो कुर्सी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी उस पर से उठा हो, या शायद जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उस पर बैठी हो। और तभी बिल्कुल उनके पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो। ये आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई सच में उनके कानों के पास आकर सांस ले रहा हो। वे बुरी तरह डर गए और झटके से पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, खाली दालान और वही घोर सन्नाटा। आवाज बिल्कुल वहीं थी, पर वहां कोई शरीर नहीं था। भाग 4, जाल का बंद होना। वो जो भी अज्ञात शक्ति थी ना, अब वो अपना सबसे खौफनाक दांव चलने वाली थी। एकदम से कमरे का दरवाजा पूरी ताकत के साथ बहुत जोर से बंद हो गया। एक पल पहले तक वो आधा खुला था
और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ वो दरवाजा बंद, और वो चारों उस लाल रोशनी वाले कमरे में पूरी तरह से कैद हो गए। बंद जगह का वो खौफ और वो घबराहट उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। पर बात यही खत्म नहीं होती। उनके हाथों में जो टॉर्च थीं वो भी अचानक एक साथ बुझ गईं। अब वहां सिर्फ और सिर्फ घना घुप अंधेरा था। वे अब एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, बस एक दूसरे की तेज सांसें सुन सकते थे। कोई रोशनी नहीं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अपनी इंद्रियों का इस तरह साथ छोड़ देना इंसान के दिमाग में सबसे गहरा खौफ पैदा करता है। और उसी घुप अंधेरे के बीच अचानक एक बहुत ही भयानक हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। यकीन मानिए, ये कोई आम हंसी नहीं थी। इसमें मौत की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। इस हंसी ने उनके बचे कुचे हौसले को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उस खौफनाक आवाज को सुनकर अमन खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। तभी अंधेरे में उन्हें एक परछाई सी दिखाई दी। लाल चमकती हुई भयानक आंखें, और वो परछाई धीरे धीरे उनकी ही ओर बढ़ रही थी। और पता है सबसे खौफनाक बात क्या थी? उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए सीधा उनकी तरफ आ रही थी। वो पल शुद्ध और बेतहाशा डर का पल था। सोनू डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहा, भागो यहां से। उन्होंने पागलपन में किसी तरह उस कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से पागलों की तरह नीचे की ओर भागे। उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस किसी भी तरह इस हवेली से जिंदा बाहर निकलना है। वे जान बचाकर भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन जिस भारी लोहे के दरवाजे से वे अंदर आए थे, वो दरवाजा वहां था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की पूरी बनावट ही बदल गई हो। वहां दरवाजे की जगह सिर्फ एक ठोस दीवार थी। बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। यही वो पल होता है जहां आपका सारा डर पूरी तरह से निराशा और मौत के इंतजार में बदल जाता है। और तभी ऊपर से वही खौफनाक आवाज एक बार फिर से गूंजी, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। और इसके ठीक बाद एकदम से पूरी हवेली में उन चारों दोस्तों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। वो चीखें जो हमेशा के लिए उस हवेली के सन्नाटे में दफन होने वाली थीं। भाग 5 अनसुलझा रहस्य। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह जब वहां जांच हुई तो आखिर क्या सामने आया। उस भयानक रात का जो अंतिम परिणाम था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा तो उन्हें जमीन पर गिरी हुई वो 4 टॉर्चें तो मिल गईं, लेकिन वो 4 दोस्त वो कभी नहीं मिले। अर्जुन, रवि, सोनू और अमन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस हवेली ने उन्हें जिंदा निगल लिया हो। और यहीं पर आकर यह विश्लेषण हमें एक आखिरी और सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वे आखिर गए कहाँ? क्या वे किसी दूसरी दुनिया में खींच लिए गए, या फिर उस पुरानी हवेली की दीवारों में ही हमेशा के लिए कैद होकर रह गए? इस खौफनाक कहानी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी-कभी चेतावनियां महज अंधविश्वास नहीं होती। तो इस कथा विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जब किसी अनजान जगह से कोई अजीब आवाज आए ना, तो वहां कदम बढ़ाने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा।